पे रखे सब उसे। साची बेरी पिया, बेरी पिया। अरे सुनंदा, तुम्हारे नाम से LIC पॉलिसी भर दी है। शाम को बैंक से कुछ लोग आएंगे। अंकिता और संचिता के नाम से कुछ फिक्स डिपॉजिट किए हैं, उन्हीं की डिटेल्स देने के लिए। और तुम्हारे मायके से पड़ोसी आया था ना, उससे मैनेजर बना दिया। बहुत खुश है वो। कितना ख्याल रखते हैं हमारा और कितना विश्वास करते हैं हम पर। और हमने इनके साथ क्या किया? ऐसे इंसान के साथ छल करते आ रहे हैं हम, लेकिन अब और धोखा नहीं दे सकते। आज हम सारा सच बता देंगे इन्हें। अरे वो फाइल दिखाओ जरा। कोई बात। माफ कीजिए, हम किसी सोच में डूबे हुए थे। कोई बात नहीं, हो जाता। हमें उन सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए जो इतने सालों में हमसे हुई है, जिससे आपको चोट पहुंची। अरे तुमने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है जिससे मुझे चोट पहुंची हो। बस एक फाइल ही तो गिराई है। नहीं जी, हमसे एक गलती हुई है जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि हमने आपको कभी बताया नहीं। अरे भाई, नहीं बताया तो कोई वजह रही होगी। हर बात बताना जरूरी तो नहीं है ना। मैं चलता हूं। हम पर इनका ये अंधविश्वास हमें और तकलीफ देगा। रुकिए जी। कुछ ऐसी चीज है जिसे जाने बगैर आप हम पर भरोसा नहीं कर सकते। हम आपसे प्रार्थना करते, पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए, फिर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, जैसे आज तक करते आए हैं। क्योंकि जो बात हमारे दिल में है, जो हमने किया है, उसे जानते हुए आपका हम पर इतना भरोसा करना हमारे वजूद को धुतकार रहा है। हम पर इतना भरोसा मत जताइए कि हम अपनी नजरों में गिर जाए। पहले हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है सुनंदा, अगर तुम्हारे दिल पर इतना ही बोझ है तो कहो, मन हल्का कर। मैं जानता हूं तुम बहुत भावुक हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये बात अमूली से जुड़ी हुई है। मुझे पता है ये बात तुमसे संबंधित हो ही नहीं सकती, पर जल्दी बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? वो पे रखे सब उसे। साची क्या उसने कोई बहुत महंगी चीज तोड़ दी जिसके लिए तुम मुझसे माफी मांग रही हो? नहीं जी, वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो बता भी दो, बात है क्या? हम उसे पक्का माफ कर देंगे। उससे कहना भविष्य में दोबारा ना कर। हाँ, अब तो खुश? बात वो नहीं है कि उसने हमारे साथ क्या किया है। बात ये है कि हमने उसके साथ क्या किया। जो उसे मिलना चाहिए था, हमने उसे उससे दूर रखा। उसे इस घर की नौकरानी बना दिया। उसकी स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम। ये सच आपको बताना हमारे लिए आसान नहीं है, और ना ही आपका उस पर विश्वास करना। लेकिन अब हम आपको और अमोली को और अंधेरे में नहीं रख सकते। हम इस बेचैनी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस सच को हमने बहुत पहले खत्म समझा था, आज वही सच हमारी आंखों में आकर खड़ा हो गया। सच तो ये है कि जिस घर में अमोली को मालकिन बन के रहना चाहिए था, उस घर में वो नौकरानी बन के रह रही है। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, क्योंकि लाख चाहकर भी
हम इस सच्चाई से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। अमोली, 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 अमोली हमारा खून है। हमने उसे अपने कोख से जन्म दिया है। अमोली, 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 अमोली हमारी पहली औलाद है। हमारा यकीन मानिए जी, ये बात हम आपको बहुत पहले बता देना चाहते थे, शादी से भी पहले, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो हमें शादी से पहले भी कचोटती थी और शादी के बाद भी। लेकिन लाख चाहने पर भी हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाए ये सच्चाई आपको बताने के लिए, क्योंकि हमें डर कि हमारी इस भूल के लिए आप हमें कभी माफ नहीं करेंगे। भूल? कौन कहता है ये भूल है? ये भूल नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है जो एक पत्नी को शोभा नहीं देता। तुम कहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं। मैंने जीवन के इतने साल तुम्हारे साथ बिताए और यही सोचता रहा कि मैं आज तक तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि मैं एक झूठी और खोखली जिंदगी जी रहा था। तुमने मेरे विश्वास को ही धक्का नहीं दिया है, बल्कि मेरी इस बुनियाद को जिस पे मैं खड़ा हूं उसे तहस नहस कर दिया है। बताओ मुझे, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या चाहती थी तुम? क्या नहीं दिया मैंने? नाम, प्यार, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ तो तुम्हें दिया। क्या चाहती थी तुम? क्यों? माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई हक नहीं बनता है सफाई देने का। तुम सिर्फ और सिर्फ सजा की हकदार हो। नहीं, समझे? हमें माफ कर दीजिए जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। सवाल ही नहीं उठता, कैसे माफ कर सकता हूं मैं तुम्हें? मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया है तुमने। जब भी मैं तुमसे अपने दिल की बात करता हूँ तो तुम अपने उस प्रेमी और उसकी बेटी के बारे में सोचती होगी ना? मेरे प्यार के बदले में तुमने मुझे ये दिया और तुम समझती हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। और उस पर से तुम चाहती हो अपने उस नाजायज औलाद को मेरी बच्चियों की जगह पे लाकर रखने की कोशिश करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं जी? वो भी हमारी बच्ची। खबरदार! खबरदार जो तुमने सोचा भी कि मेरी बच्चियों को तुम अपनी बच्ची कहो। अंकिता और संचिता सिर्फ मेरी बच्चियां हैं और मैं तुम्हारे गंदे खून का साया तक उस पर नहीं पड़ने देना चाहता। तुम अभी के अभी अपनी उस नाजायज औलाद को लेके इस घर से निकलो। जाओ यहां से! मेरे जी, ऐसा मत कीजिए, हमें इस घर से मत निकालिए, अपने बच्चों से दूर मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। आखिर पत्नी अब आप। किसने कहा तुम मेरी पत्नी हो? किसने कहा? तुम वो सुनंदा नहीं हो जिसे मैं ब्याह करके इस घर में लाया था। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। अब जल्दी से जल्दी तुम अपनी उस बेटी को लेकर के इस घर से बाहर जाओ और वापस आने की सोचना भी नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मेरे घर वालों के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे और हमारे घर वालों के लिए हमेशा पे रखे सब उसे। साची, हो गया। रुकिए जी, रुकिए। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? हाँ, बुरा सपना था। इस बार देखा कि आप हमसे दूर जा रहे हैं। इतने साल से तुम मुझे झेल रही हो, चलो सपने में ही सही। दूर जाने पर तुम्हें अच्छा तो लगा ही होगा ना?
हाँ शर्मा जी, हाँ डिटेल्स देता हूं आपको मैं। एक मिनट, अभी जरा स्टडी से निकालता हूं, एक मिनट। क्या करें, सच बता भी तो नहीं सकते। डर है कहीं बरसों की जमा पूंजी ये पल में खो ना दे। हम अमोली को किसी से कम प्यार नहीं करते, मगर अब हम सिर्फ माँ ही नहीं, एक पत्नी भी है, बहू भी, चाची भी और भाभी भी है। अमोली के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर इन रिश्तों को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए ये रिश्ते हमारी जान से भी बढ़कर हैं। हमें माफ करना बेटा, हम तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। कुछ कहा क्या मालकिन? नहीं तो हमें तुमसे बहुत कुछ कहना है हमारी बच्ची। हो सकता है हमारे दिल की कई बातों को तुमने महसूस भी कर लिया। मालकिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या? उनकी आंखों में ममता दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ एक मां की आंखों में अपनी औलाद के लिए होती है। तो क्या हुआ अगर हम ये बात किसी को बता नहीं सकते? बावजूद इसके हम अमोली की स्थिति में सुधार तो ला सकते हैं। आज के बाद उसे रसोई घर से निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हमने ही उसे रसोई घर में डाला था, अब हम ही उसे बाहर निकालेंगे। उसे वो प्यार, वो स्नेह देंगे जिसके वो हकदार है। सोचो अमोली, बस कुछ ही देर में मैं और तुम आमने सामने होंगे। तुम्हें पाकर मन को कितना सुकून मिलेगा। बाबूजी, आप उसका पीछा काहे कर रहे हैं? आपकी बीवी है का? है तो नहीं, अगर तुम अभी मिलवा दोगे तो हो जाएगी। अरे ड्राइवर बाबू, गाड़ी रोकिए, मैंने उसे यहीं छोड़ा था। बस अमोली, बस अमोली, कुछ देर और, कुछ देर और, कुछ देर और, कुछ देर और, कुछ देर और। इंडियाज गॉट टैलेंट ने ना सिर्फ मेरी हुनर को पहचाना, बल्कि मेरी कला को पे रखे सब उसे। साची, मुरली काका, दरवाजा खोलना। मुरली काका,
आपने इस लड़की को कहीं देखा है? जी नहीं। जरा गौर से देखिए, आपने इसे कहीं देखा है? कितनी बार कहूँ, नहीं देखा है। संचिता, हाय दीदी। तो कैसी रही तेरी ट्रिप? बहुत अच्छा दीदी, इतना मजा आया कि इतने सारे दिन कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं लगा। अब पूरी बातें यहीं पर करेगी या अंदर भी आएगी? चल अंदर। अरे अंदर कहाँ चले आ रहे हैं आप? अमोली! मैंने कहा ना, मैंने इस लड़की को नहीं देखा। ये क्या बदतमीजी है, किसी अनजान के घर में कोई ऐसे घुसता है भला? क्या हो रहा है यहाँ? कैसा शोर है ये? आपने इसे कहीं देखा है? मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा इसे? मैंने इसे एक दिन पहले मंगल मार्केट में देखा था। वो तो मुझे भी पता है। अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुम दोनों को बताता, लेकिन फिलहाल मुझे मेरी अमूली को ढूंढना है। तुम जाकर हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर ढूंढो उसे। लेकिन सबसे पहले उस झूठे रिक्शे वाले को सबक सिखाओ। जाओ। माँ, पापा, भाभी, देखिए कौन आया है। चालू बेटा। माँ, मुरली काका, संचिता का सामान बाहर पड़ा है। कैसी हो तुम? मेरा बच्चों, हाय, कितनी दुबली हो गई है। वहाँ कुछ खाती पीती नहीं थी क्या? खाती पीती थी ना, हवा खाती थी और पानी पीती थी। माँ, वहाँ सब कुछ था, बस आपके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं था। मैं उसे बहुत मिस करती थी। बाहर जाकर पता चला ना माँ क्या होती है। क्यों गई थी इतने लंबे ट्रिप पर? पहले ही लौट आती ना। क्यों, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? मुझे पता है, आपने अंकिता दीदी का रिश्ता पक्का कर दिया है ना? अब चलो चलो, तुम मुंह हाथ धो लो और फिर कुछ खा लेना। वैसे मम्मी पापा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चलो चिकी, हम पकौड़े बनाते। चलो। चलिए भाई साहब, गुप्ता जी वहां वेट कर रहे होंगे, आइए। भाभी जी, हमारा भाई श्याम वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने जा रहा है। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए। शानू बिटिया आई है ना, जाओ चाय नाश्ता उनके लिए ऊपर लेकर जाओ। हम अभी जी। वैष्णो देवी माँ के यहाँ हमारे परिवार की ओर से ये चढ़ावा चढ़ा देना और परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना कर लेना। जी जरूर। अमोली, बेटा जाओ जाकर मुरली काका से कहो कि शाम निकलने ही वाला है। जी। अब सुनो, 3 और चढ़ावे चढ़ाने हैं। ये अंकिता के नाम से, ये संचिता के नाम से और ये अमोली के नाम से। जी। अमोली के नाम से चढ़ावा? क्यों? अच्छे से सफाई करना, वरना इस घर से मैं तुम्हारी सफाई कर दूंगी। बढ़िया बहू, बढ़िया बहू। आज रात 9 बजे और रात 9:30 बजे रखे सब उसे साची। अमोली के लिए चढ़ावा क्यों? अब ये बात तो आपको बताना हम भूल ही गए। इस बार हम सबके नाम से चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं और अमोली भी तो इसी घर में रह रही है। आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं,
उल्टा मैं तो कहता हूँ लगे हाथ मुरली काका और अपने ड्राइवर शंभू के नाम से भी चढ़ा दो। जी। यहाँ इस परिवार में मुझे कितना अपनापन मिल रहा है और वहां हे भगवान, जाने क्या हो वो मेरठ तक आ चुका है, लेकिन भगवान करे उसे कभी पता ना चले कि मैं इस बुंदेल परिवार में। झूठ बोलता है, हमसे झूठ बोलता है। कहाँ है वो, बता। मैंने उसे यहीं छोड़ा था, अब वो यहाँ से कहाँ गई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो यहीं पे आसपास कहीं होगी। बस ब्रह्मपुर यहाँ से थोड़े ही दूर पे। एक बार आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। यही है ब्रह्मपुरी, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था, वहीं से सटी ये मोहल्ला है। वो बकवास बंद करो, चुपचाप खड़े रहो। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये लो तस्वीर और जाके ढूंढो उसे। एक एक घर छान मारो इस मोहल्ले का, वो किसी ना किसी घर में तो होगी। अमोली मेरठ में है और वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, उसे लिए बगैर मैं वापस ही लौटूंगा। तुम लोग जाओ, जाओ इस घर में पता करो, वो यहीं कहीं हो। जाओ। अमोली जी, कपड़े धोने जा रही है ना? ये सारे धो ले। रुको, मैं भी अपने कपड़े लेके आती हूँ। और हाँ, ठीक से धो, महंगी साड़ी है। लो। अच्छे से सफाई करना, वरना इस घर से मैं तुम्हारी सफाई कर दूंगी। बढ़िया बहू, बढ़िया बहू, बढ़िया बहू। ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये भी तो इंसान है, इतने सारे कपड़े ये अकेले धोएगी, और वो भी जल्दी। अगर इतनी ही जल्दी है तो खुद अपने हाथों से साफ कर लो ना कपड़े। नहीं नहीं मालकिन, मैं धो लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, धोबी है, वो किस काम आएंगे? तुम रहने दो। मालकिन, इसमें भाभी जी की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इनसे कपड़े मांगे थे धोने के लिए। गलती तो हमारी है, और पता नहीं इसकी सजा हम कब तक भुगतेंगे। मालकिन, मैं देखती हूँ कौन आया। पता नहीं कब आएगी अमोली मेरे पास। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मुझे तुम्हें छोटी माँ के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर कोई बात, मैं जानती हूँ बेदाग तुम भी नहीं।